सुखदेव जी को लगा कि एक राजा जो राजपाट भोग विलास और धन दौलत में रहता है वो मुझे क्या ज्ञान देगा। फिर भी पिता की आज्ञा मानकर वे मिथिला पहुंचे। राजा जनक को पता चल गया कि सुखदेव जी आए हैं। उन्होंने जानबूझकर उन्हें 7 दिनों तक महल के द्वार पर खड़ा रखा। न कोई स्वागत हुआ, न बैठने को कहा गया। सुखदेव जी शांत रहे। फिर उन्हें 7 दिन महल के अंदर अप्सराओं और सुख सुविधाओं के बीच रखा गया। सुखदेव जी वहां भी निर्विकार रहे। जब सुखदेव जी राजा जनक के सामने आए तो राजा जनक ने उनसे कहा, ज्ञान की चर्चा बाद में होगी, पहले आप इस पूरे नगर का भ्रमण करके आए। शर्त यह है कि आपके हाथ में तेल से लबालब भरा एक कटोरा होगा। अगर इसकी एक भी बूंद गिरी तो आप ज्ञान पात्र नहीं माने जाएंगे। सुखदेव जी कटोरा लेकर पूरे नगर में घूमे। मिथिला नगरी बहुत सुंदर थी। वहाँ उत्सव चल रहे थे, संगीत बज रहा था और बाजार सजे हुए थे। लेकिन सुखदेव जी का पूरा ध्यान केवल उस तेल के कटोरे पर था। वे वापस आए, एक भी बूंद नहीं गिरी थी। राजा जनक ने पूछा, सुखदेव बताओ, आज नगर में क्या क्या देखा? कौन सा उत्सव सबसे अच्छा था? सुखदेव जी बोले, राजन, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल को गिरने से बचाने में था। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे तुमने भीड़ और शोर के बीच भी अपना ध्यान केवल तेल पर रखा, वैसे ही मैं इस विशाल राज्य, धन और ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी अपना ध्यान केवल ईश्वर और आत्मा पर रखता हूँ। मैं राजा होकर भी अंदर से एक सन्यासी हूँ। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वैसे ही संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर मत आने दो। भक्ति करने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान से जुड़े रह सकते हैं। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर या सत्य स्पष्ट है तो बाहरी दुनिया की चमक धमक हमें विचलित नहीं कर सकते। सुखदेव जी को समझ आया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन जीने की कला में है।